सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, ब्रेकिंग न्यूज़ के हंगामा आराइयों के दरमियान बहुत सारी ऐसी ख़बरें रह जाती हैं जो बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं और लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे दो प्राइम टाइम और रात की आज की बात, ख़ास बात वगैरह में हम तमाम तर ख़बरों के अहाते के दरमियान में कुछ ख़बरें रह जाती हैं और हमने अलग कर लेते हैं ताकि उसको उसकी अहमियत के मुताबिक पेश किया जाए। इधर कुछ महीनों से हमने ये सिलसिला शुरू किया ताकि जो है हम लोग अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सकें। इसलिए आज उसी तरह का एक मौजू लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल ये एक लेटर्स टू द एडिटर हिंदूस अगेंस्ट हेट के नाम से द इंडियन एक्सप्रेस को बहुत सारी हिंदू तंजीमों से, वो भारत के हों या बैरून ममालिक में जो हिंदू तंजीमें हैं और बड़े बड़े महंत पुजारी कहलाते हैं अपने धर्म के, उन्होंने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के तशवीश का इजहार करते हुए एक लेटर लिखा है एडिटर के नाम को, जिसको द इंडियन एक्सप्रेस ने शाये किया। मैं चाहता हूं कि उसकी तफसीलात और जिन जिन लोगों ने लिखा है उसकी तफसीलात सामने लाई जाए, लोगों को बताया जाए कि इस वक्त आप ही के लोग जो बैरून ममालिक में हैं, ख़ुद हिंदुस्तान में जो लोग हैं, वो इस वक्त जो मुतासिब हिंदुत्व बरादरी के लोग मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं या मुसलमानों के मामलात को लेकर के, मसाइल को लेकर के जो शबीह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आलमी सतह पर क्या असर हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात रखता हूँ मैं आपको, बल्कि लेटर भी दिखाऊंगा वीडियो के हवाले से। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और आपको पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, ये ताज़ा तरीन फ़ोटोज़ भी इस वक्त आ चुके हैं, आपके ताउन को पहुँचाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है और भी काम हमारा जारी है। नाज़रीन गिरामी, ये जो इस वक्त वीडियो मेरे पीछे चलेगी उसको देख लें। हम लोगों ने द इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल को सामने लाने की कोशिश की है, जिसकी हेडिंग ही ये बताती है कि किस तरह से बहुत सारी तंजीमों ने एडिटर को ख़त लिख करके जो हालात बनाए जा रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि हिंदू मज़हब एक तारीख़ी मज़हब है, बहुत ही पुराना धर्म है, उसमें अहिंसा और करुणा इन तमाम चीज़ों को जो है लेकर के ये मज़हब बनता है। लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से इस वक्त भारत में सिचुएशन बनाई जा रही है उसको लेकर के हम जो है ये लेटर आपके नाम लिख रहे हैं, इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और ये लेटर लिखना पड़ा आप लोगों को। और उन्होंने कहा कि ये सब हमले सिर्फ फेथ के नाम पर हो रहे हैं, मज़हब के नाम पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है हिंदू मज़हब एक लंबी अपनी तारीख़ रखता है और उसमें अहिंसा और जो है ये सारी चीज़ों को लेकर के एक धर्म बनता है। लेकिन इस वक्त जो धर्म संसद में हेट स्पीच हुए और जिन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को रेप की बात की और इंडियन सिटीज़नशिप को लेकर के जो हालात बनाए जा रहे हैं, हिजाब को लेकर के जो तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में हम चाह रहे हैं कि दोबारा जो धर्म संसद हुआ और उसमें जो कत्लेआम की बात की गई मुसलमानों की, वो बहुत ही तशवीशनाक है। अगर अब भी हम लोग खामोश रहें तो इसके हालात इसके नताइज बहुत ही ख़राब निकल सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि शायद बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी ये कहेंगे कि जब हमारे पड़ोसी ममालिक में हिंदुओं के साथ जबर हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर भारत में क्यों नहीं। लेकिन ये उसके लिए जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि बदले की कार्रवाई के तहत अगर होगा तो हालात ख़राब होते जाएंगे। हम तमाम लोगों को एक होकर के, तमाम मज़हब के लोगों को लेकर के चलना होगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है लेटर लिखा है एडिटर के नाम। और आपको मैं बताऊँ कि इसमें से कौन कौन है जो लेटर लिखे हैं। आर्या समाज मंदिर, अमृतपुरी न्यू दिल्ली और भक्तिवर्सिटी दिल्ली, ग्लोबल नैतिक शिक्षा केंद्र दिल्ली जो मथुरा में है, हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ न्यू मैक्सिको, जी हाँ ये जो मैक्सिको के इलाके में मौजूद है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग यूनिवर्सल वैल्यूज़, रामकृष्णा वेदांता, फोर्ट कॉलिंटो और मातृ सदन आश्रम जो हरिद्वार इंडिया में है, और माइंडफुल मेडिटेशन योगा जो नपरविल्ले अय्यल में है, पर्पल पंडित प्रोजेक्ट
ये न्यूयॉर्क में जो मौजूद है वहाँ के लोगों ने भी इसको दस्तखत किया है। इसके अलावा रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हिंदुइज्म, जिसको RISHI कहा जाता है, प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में मौजूद है। इसके अलावा सर्वधर्म सद्भाव ट्रस्ट जो अयोध्या में मौजूद है, शांति भवन मंदिर क्वींस न्यूयॉर्क में जो है, इसके अलावा श्रीदेवी आर्ट्स न्यूयॉर्क में जो मौजूद है, इसके अलावा शिफ्टिंग टू द ट्रूथ ब्रुकलाइन न्यूयॉर्क में जो मौजूद है, और स्पिरिट ऑफ लव एजूसा कैलिफोर्निया में जो मौजूद है, यूनाइटेड मद्रासी एसोसिएशन INC जो जमाइका न्यूयॉर्क में मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे, इसके अलावा अखिलेश अय्यर जो हिंदू स्पिरिचुअल टीचर है ब्रुकलाइन में, इसके अलावा और आनंद रामाचरण है जो कि सेंट ओलर कॉलेज मिनेसोटा USA में जो मौजूद हैं और प्रोफेसर हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और मजहबी मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू करते हैं। अनु मल्होत्रा जो हिंदू प्रीस्ट है, लेडी है, और ये प्रेसिडेंट भी है मुख्तलिफ यहाँ पे जो योगा के नापरविल्ले में मौजूद एक बहुत सारे महंतों की उसकी जो ट्रस्ट बनाया गया है उसकी सदर भी कहलाती हैं। बाबू बाईजू और ब्रह्मचारी श्वेता, ये अटलांटा में है, हरिद्वार इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो मौजूद है। चंद्र सागरा जो पंडित हैं, और ब्रह्मचारी शरण जो डायरेक्टर ऑफ धार्मिक ये वाशिंगटन DC में मौजूद है। करुणा मोहन आर्या समाज साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जो मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं बताऊं कि कम से कम अगर पूरे नाम लेता जाऊं ट्रस्टों के उन लोगों के तो लंबा वक्त होता चला जाएगा। लगभग 38 जो है प्रीस्ट जो मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मौजूद हैं, भारत समेत, इन्होंने और मुख्तलिफ तंजीमें जो अपने धर्म के लेकर बना करके रखे गए हैं, उन्होंने इस लेटर को लिखा, लेकिन इस लेटर पर किसी भी चैनल ने तबसरा नहीं किया है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। लेटर को लिखे गए, एडिटर को लिखे गए लेटर की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और इतने बड़े तंजीमों के बड़े बड़े लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठ कर इस वक्त भारत के हालात को देख रहे हैं, और उन्होंने तशवीश का इजहार किया, न सिर्फ किया बल्कि एडिटर्स को इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई कि वो इस लेटर को संजीदगी से लेकर के मीडिया के सामने लाएं, उस पर बात हो। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी ने भी इस पर ना डिबेट किया, किसी चैनल ने। तो इससे महसूस होता है कि जो अमन की बात कर रहे हैं उन लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। जो भड़काऊ भाषण देते हैं उन लोगों को लेकर के आजकल के चैनल पूरी तरह डिबेट के लिए बैठ जाते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम फसादात हों और पुरअमन माहौल में जो है भंग पड़े और इसका बराह रास्त फ़ायदा बीजेपी को पहुँचे। इससे आप फैसला ले सकते हैं। बैगैब नाज़रीन गिरामी, जिन लोगों ने भी ये जो ब्रुकलाइन से हो, न्यूयॉर्क से हो, या साउथ अफ्रीका हो, कैलिफोर्निया से हो, या जो मुख्तलिफ लोगों से, अफ़गानिस्तान की काबुल से भी आया है, जिनका नाम बताया जाए राम शरण भासिन जो प्रेसिडेंट है आसमाई मंदिर के, न्यूयॉर्क के क्वीन से भी एक रेशमा प्रसाद, ये भी एक सीनियर ऑफिसर है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं नाज़रीन गिरामी, जो अगर आप देखेंगे इसको, जो वीडियो हम चला रहे हैं उसको रोक करके देंगे तो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तो इन तमाम खबरों को सामने लाना ज़रूरी है आजकल के भारत के हालात में, लेकिन मीडिया है कि वो मुतासिब बना बैठा है और शायद मुसलमानों से किसी चीज़ का बदला लेना चाहता है। इसे कहा जा सकता है कि अमन वाले पैगामात को आप लोग आम नहीं कर रहे हैं। बैठ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। मत जुर्अत